हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। आप सभी को पता है बायोलॉजी का रेगुलर हम लोग वीकली 2 सेशन यहाँ करते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हम उनकी स्टडी करते हैं और उनकी स्टडी के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रही वो रही उनकी क्लासिफिकेशन की। और ये कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। वहां से शुरू हुई क्लासिफिकेशन कि कैसे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करें और सही मामले में हमें ये क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन लोग आए, कौन कौन से साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन की बात की। आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको टॉपिक वाइज मिलने वाली है। थ्योरी क्लासेस हैं, एमसीक्यूज भी बीच में डिस्कस किए गए हैं। साथ में आपको क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। आपकी जो डाउट क्लियरिंग सेशंस है वो भी होते हैं। तो जाइए और शुरुआत करिए अपनी तैयारी की। साथ में हमारे कोर्स जो पूरा एक कंबाइंड कोर्स है एसएससी जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, स्ट्रेटेजी के सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। जीके जीएस के पूरी टीम आपके साथ है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, वही सब कुछ बिल्कुल टॉपिक वाइज सीक्वेंस में। अगर आपको क्या करना है, परिचम ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लासिफिकेशन। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, देखो लाखों प्लांट हैं, लाखों एनिमल्स इस धरती पर है, इस यूनिवर्स में है। उनकी स्टडी हम लोग क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप अगर वन टू वन किसी का क्लासिफिकेशन करने जाएंगे एक एक करके, तो शायद पॉसिबल ही नहीं है हजारों सालों में भी। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी कि कुछ एक ऐसा मेथड बनाया जा सके जिसकी सीक्वेंस से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स का जो क्या किया जा सके, क्लासिफिकेशन किया जा सके, उनकी हेल्प से उनकी स्टडी की जा सके। तो इसमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या हुई होगी? ऐसी रिक्वायरमेंट हुई होगी कि जो एक तरह के सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनको एक रखा जाए, एक तरह के सिमिलर जो प्लांट्स उनको रखा जाए, एनिमल्स को रखा जाए। इस तरह से उनको क्लासिफिकेशन किया होगा। अब अलग अलग मोड हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलूं ना, तो उसको मैं ये बोल सकता हूं कि साइंटिफिक जो मेथड है ये टेक्सोनोमी का, ठीक है, साइंटिफिक मेथड है। देखो, ऐसे तो बहुत तरह से क्लासिफिकेशन किया जा सकता था, लेकिन एक ऐसा मेथड जो बिल्कुल साइंटिफिक हो, है ना, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात की गई। अब ये जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड था कि जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी मोर्फोलॉजी कैसी होगी, ठीक है, उनकी आकृति कैसी, उनकी मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात की। उनकी फिजियोलॉजी, उनकी शारीरिकी कैसी थी, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को रखा गया। वो हमारे इकोसिस्टम के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उनका रिलेशन इकोसिस्टम इकोलॉजी के साथ क्या है, उनकी तरह स्टडी की गई। उनके जेनेटिक कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी की गई। उसका क्लासिफिकेशन के मेन पॉइंट रखे गए। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन, इन चीजों पर डिपेंड रही, तभी तो क्लासिफिकेशन के कुछ मोड थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग किया गया। अब शुरू होती है क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री। ये शुरुआत कैसे हुई थी, कौन लोग थे जिन्होंने इस बारे में सोचा? अगर मैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो हिप्पोक्रेटस और डेमोक्रेटस, ये दोनों ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की, शुरुआत की, इन्होंने इस बारे में सोचा। हिप्पोक्रेटस और डेमोक्रेटस। उसके बाद बाद आए हमारे एरिस्टोटल, अरस्तु। देखो, शुरुआत थी ये, इन्होंने एक बहुत अच्छा मेथड नहीं निकाल पाए। बहुत सिंपल वे में, जैसे मैं ये कहूं कि भैया प्लांट और एनिमल, उस अकॉर्डिंग उन्होंने उस समय जब सोचा तो उन्होंने कुछ जितने स्टडी कर पाए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं था। एरिस्टोटल तो आप जानते हैं, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने, इनके बाद जो आए वो आए हमारे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के बारे में एक बात तो इंपॉर्टेंट है। क्या बात इंपॉर्टेंट है सर? थियोफ्रेस्टस को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। इनकी एक बुक थी, स्टोरिया प्लांटेरम, है ना।
विक्टोरिया प्लांटेरम थी और इन्होंने उसमें 480 प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। कितना? 480 प्लांट्स के बारे में स्टडी की और उस बुक में इन्होंने मेंशन किया, इसके बारे में बात की थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस के बाद आए प्लिनी द एल्डर। इन्होंने थोड़ा-सा क्लासिफिकेशन आगे लेकर गए। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, अपनी जो बुक थी नेचुरियस हिस्टोरिया, है ना? नेचुरलियस हिस्टोरिया, इसमें इन्होंने बात की 1000 प्लांट्स की। 1000 प्लांट्स के बारे में इन्होंने बात की और उनके बारे में लिखा, उनकी स्टडी लिखी, उनके रिसर्च के बारे में बात की, उनके जेनेटिक्स के बारे में बात की, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने बात की। लेकिन क्या इतना क्लासिफिकेशन, देखो ये उनको उस समय पब्लिश हुआ था, तो क्या इतना क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है? नहीं ना, क्योंकि हमारी यूनिवर्स में तो लाखों तरह के छोटे पादप, बड़े पादप, ठीक है, प्लांट्स, बड़े और छोटे एनिमल्स, छोटे-छोटे ऑर्गेनिज्म, है ना? बहुत सारी चीजें थी, तो ये उतना क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, जॉन रे। बहुत 16-17 सेंचुरी की बात है। उस समय आए, ये एक नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, स्पीसीज। अगर कोई पूछे कि स्पीसीज जो जाति वर्ड है, ये कहाँ से आया? तो ये आया जॉन रे से। ये पूछा गया था कि ये वर्ड किसने दिया था? और इनकी बुक है, कौन-सी बुक है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। लेकिन ध्यान रखना, हिस्टोरिया प्लांटेरम ये थियोफ्रेस्टस वाली नहीं है, जहां हमने अभी थोड़ी देर पहले थियोफ्रेस्टस में पढ़ा था, ये वो वाली बुक नहीं है, उससे अलग है। इसमें 480 प्लांट्स की बात की गई थी, जबकि ये बिल्कुल अलग थी। इसमें लगभग 18,000 18,000 जातियों की स्पीसीज को इसमें लिया गया, उनकी स्टडी की गई, उन्हें एक टेबल बनाई, उस टेबल में उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया। देखो हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना, जॉन रे। तो यहाँ 2-3 वर्ड निकल के आते हैं। तो स्पीसीज वर्ड निकल कर आ रहा है, एक क्लासिफिकेशन की जो टेबल तैयार की वो निकल कर आती है, और एक हिस्टोरिया प्लांटेरम निकल कर आती है, जो थियोफ्रेस्टस से बिल्कुल अलग थी। ये लीजिए, अब आ गया अगला। अब जो बात होती है वो बहुत अलग है। सही मामले में शुरुआत अभी से होती है और यहां से 2-3 चीजें आपको सीखने को मिलेगी। एक साइंटिस्ट है, क्या है? कैरोलस लीनियस। कौन थे? कैरोलस लीनियस। इनका टाइम पीरियड था 1770 से 1785 में, 1788 में, है ना, 1778 तक उन्होंने अपना जो रिसर्च स्टडी की उसके बारे में बात करते हैं। देखो कैरोलस लीनियस, इनकी एक बुक थी सिस्टेमा नेचुरल। कौन सी बुक थी? सिस्टेमा नेचुरल। ये इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरल। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो किस बेसिस पे? इन्होंने सबसे पहले बात की क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की। इसलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। सही क्लासिफिकेशन कहते हैं। देखो जब तक जो लोग आ रहे थे उन्होंने क्लासिफिकेशन ही कर पाए थे, वो उन्होंने जो जो स्टडी की उनके बारे में अपनी बुक्स में मेंशन किया, लेकिन क्लासिफिकेशन की जो शुरुआत थी वो कैरोलस लीनियस ने की। यहां उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एनिमल और एक प्लांट। शायद हम भी अगर उतना साइंस नहीं जानते तो हम भी क्या करते, प्लांट और एनिमल दो जनरल क्लासिफिकेशन करते थे। और कैरोलस लीनियस ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की नींव रखी, कैरोलस लीनियस ने। और ये दो किंगडम कौन से थे? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी थोड़ी सी कमी क्या रही? भाई इनको जो प्लांट लगा उन्होंने प्लांट में रख दिया, इनको जो एनिमल लगा उसको एनिमल में रख दिया। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, वो कुछ कुछ प्लांट भी लग रहे थे और कुछ कुछ एनिमल भी लग रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड। जैसे यूग्लिना, जैसे यूग्लिना। अब यूग्लिना की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूग्लिना का बिहेवियर कैसा है? वो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह बिहेव करता है। यानी हम ये कह सकते हैं दे आर कॉल्ड द लिंक कनेक्टिंग द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। दोनों की तरह बिहेवियर है, ठीक है। ये रहा यूग्लिना। यूग्लिना में देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रियस है, ठीक है। ये बाहर मेम्ब्रेन्स आपको लग रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक सेल की तरह है। क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी एप्रिंटिस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइस है, ठीक है। कंप्लीट सेल हमें दिख रही है यहाँ। तो ये यूग्लिना दोनों की तरह, तो इसको रखा कहाँ? तो इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, इसका कोई स्पेस नहीं दे पाए। इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल और प्लांट में रखा, बाद में इसको कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। अब आती है हमारे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की कहानी। तीसरा क्लासिफिकेशन,
टू किंगडम क्लासिफिकेशन ने देखा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट, प्रोटिस्टा और एनिमल्स तीनों क्लासिफिकेशन आए। ये कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बात की? हैक्कल ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की नींव किसने रखी? हैक्कल ने रखी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना, याद करना है ये किसी भी हालत में याद होना चाहिए। अब क्या हुआ, जो जीव समझ में नहीं आया, भाई कुछ एनिमल्स है एनिमल्स में रख दिया, कुछ प्लांट्स थे प्लांट्स में रख दिया। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब लोग लाइक करिए, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। उन्होंने क्या किया, जो एनिमल्स लगे उनको एनिमल्स में रख दिया, जो प्लांट्स लगे उनको प्लांट्स में रख दिया, जो कुछ भी समझ में नहीं आया उनको सबको प्रोटिस्टा में रख दिया। एनी सिंगल ऑर्गेनिज्म विच दे डू नॉट अंडरस्टैंड, कीप इट इन प्रोटिस्टा किंगडम। और ऐसे एक तीसरे किंगडम की शुरुआत हुई प्रोटिस्टा की। ये भी ध्यान रखना सीक्वेंस में, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। इसके बाद बात हुई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, हमने पहला जो क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, हैक्कल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और अब जो क्लासिफिकेशन है वो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो क्या किसने दिया था? कैपलैंड ने दिया था। इसमें प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा किंगडम की बात की। एक, वन एनिमल, टू, थ्री प्रोटिस्टा एंड फोर्थ मोनेरा, है ना। अब प्लांट किंगडम, है ना, फंगई जो था, फंगई, इसका क्लासिफिकेशन अभी आगे होना है, बट इस क्लासिफिकेशन तक फंगई को प्लांट किंगडम में ही रख रहे थे। कहां रख रहे थे? फंगई को किसमें रख रहे थे? प्लांट किंगडम में ही अब तक रखा जा रहा था। और ये बड़ी बात थी, बाद में जो क्लासिफिकेशन आया, फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन की बात हुई, वहां एक पांचवा जो फिफ्थ बना, वो किंगडम कौन सा बना? एक नया किंगडम बना, फंगई। तो अब क्या हो गए हम लोग, इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात किसने की? आर एच व्हाइटेकर ने की। बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें एनिमल, प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा और लास्ट जो था वो था फंगई। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में भी एक बात रह गई, ये क्लासिफिकेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रहा। देखिए, ये बेस्ट माना जाता है, एक अच्छा क्लासिफिकेशन जिसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया, लेकिन वायरस की बात नहीं की। इनमें किसी भी किंगडम में वायरस की बात नहीं की गई, वायरस को अलग रखा गया, है ना। अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ वो कैसे हुआ, है ना, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया? ये सेल के टाइप के अकॉर्डिंग, भाई ये वाली सेल है तो इस वाले को इसमें रख दो, इससे इस तरह के टाइप को, उनमें सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग दिया गया, सेल मेम्ब्रेन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, या उनमें बने कौन किससे बनी होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। वो अपना न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं, ठीक है, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक नेचर के हैं, पैरासाइटिक है, हेटेरोट्रोपिक नेचर के हैं, स्पोरोफाइटिक हैं, किस तरह से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रखा गया। अगर मैं बात करूं तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? किंगडम पढ़ते हैं। किंगडम ये सबसे बड़ा है, ठीक है, किस किंगडम का है? किंगडम के बाद आता है फाइलम, डिवीजन, फिर आता है वो किस क्लास का है ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किस ऑर्डर का है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसके जीन्स कौन से और किस स्पीसीज कौन सी है। स्पीसीज जोनरे, ध्यान रखना, ये वर्ड किसने दिया था? जोनरे ने दिया था। जैसे हम अगर बात करूं, एक मैं ह्यूमन की बात करता हूं, ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं एडल्ट ह्यूमन, उनको साइंस में साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। होमो क्या है? होमो सेपियंस क्या है? स्पीसीज है, होमो यहाँ जीन्स है। तो अभी तो यानी अब जब हम बाइनोमिनल जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर है, जो नामकरण पद्धति है, जैसे होमो सेपियंस, ये जो नाम रखा गया, ये कैसे, वो इसके नोमेनक्लेचर की बात भी करेंगे। इसके बाद आता है, देखो ये किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है, कौन सी क्लास है, मेमिलिया क्लास है, देखो, और फाइलम कौन सा है? कोर्डेटा फाइलम है, एनिमिलिया इसका किंगडम है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन रखा गया ताकि एक स्टडी की गई, उसके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को और एनिमल्स को अलग अलग ऑर्डर में, अलग अलग फैमिली में, अलग अलग जीन्स में, स्पीसीज में क्लासिफाइड करते हैं, ताकि पूरे
सब लोग, हम चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे इंडिया में रहूँ, देखो एक ऐसा नाम रखना ज़रूरी था, एक ऐसा सिस्टम बनाना ज़रूरी था जिससे क्लासिफिकेशन ईज़ी बने और पूरी यूनिवर्स में उसको फ़ॉलो किया जा सके, तभी तो साइंटिफिक मेथड हुआ। अब बात करते हैं हम लोग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ स्पीशीज, जीवों के वर्गीकरण का नामकरण। ये थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो बायनोमिनल जो नॉमिनल मेथड था, ये 2 नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, इसमें 2 वर्डों की बात की गई और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस जिन्होंने सबसे पहले बात की थी। ये इसमें 2 वर्ड्स यूज़ लिए गए और इसमें स्पीशीज और जीन्स ये 2 वर्ड्स थे। जैसे होमो सेपियंस ये क्या करते हैं? मेंबर ऑफ द जीन्स होमो। जीन्स क्या है? होमो और सेपियंस क्या है? सेपियंस यहाँ स्पीशीज है। तो होमो सेपियंस ये क्या है? जो बाइनोमिनल जो नोमेनक्लेचर है स्पीशीज का, वो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का किया गया। ये देने वाले कौन थे? कैरोलस लीनियस ये देने वाले थे। अब आपको पता है हमारे क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, एनिमिलिया और प्लांट, जिनमें हमने प्लांट, फंगई और इन सब की चीजों के बारे में 1 टू 1 पढ़ते हैं। आपको पता है मोनेरा किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले रखा गया, प्रोकैरियोटिक जो जीव थे उनको रखा गया। अब यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होता है ना? और न्यूक्लियस एब्सेंस होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तब न्यूक्लियस में होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आप यहां देख रहे होंगे कि अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में रहता है। अगर मैं ऐसे प्रोटिस्टा में जाऊं तो प्रोटिस्टा में थोड़ा सा डेवलप हुआ, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर की तुलना में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आने लगे, इनमें न्यूक्लियस आने लगा, एक मेम्ब्रेन्स इनके ऑर्गेनल्स के बीच में आने लगी, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया, थोड़ा सा डेवलप। ज्यादातर ये यूनिसेलुलर ही थे, लेकिन कुछ कुछ जैसे एल्गी ये क्या थे? ये आए आपके मल्टीसेलुलर। यानी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जब बढ़ा मोनेरा से, जब प्रोटिस्टा पे आए तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की तरफ आए, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक की तरफ आए। फिर हमने इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, देखो मैं आपको प्रोटिस्ट अलग पढ़ाऊंगा, जैसे एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनमें क्लासिफिकेशन थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन किया गया। देखो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी ये प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट भी बोलते हैं इनको, इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मोइस्ट वाटर इन सब में रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अगर मैं दूसरा क्लासिफिकेशन दूं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, तो ये इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश से भोजन बनाने की कैपेबिलिटी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी यूग्लिन अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं। वैसे देखा जाए अगर हम, है ना, जो डेड और वेस्ट मटेरियल से अपना खाना बना लेते हैं, है ना, पैरासाइटिक हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं, जैसे वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे। अगर मैं बात करूं फंगई किंगडम की, तो फंगई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था, हमने बताया था आपको फंगई किंगडम में, मैंने बताया था कि इनका ये कैसे होता है। अगर आप इनको देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते ये इसके रूट्स हैं, ये इसके लीफ हैं, ये इसके स्टेम है। आप इनको कंप्लीट क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, है ना। इनको आप पूरी तरह से, आपको ये लगे थैलस के स्ट्रक्चर के हैं, किससे स्ट्रक्चर के? थैलस लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। और अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करता हूं, इन्हीं में फंगई में मल्टी सेलुलर देखते हैं, उनके पीछे एक स्ट्रक्चर होती है, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और उसको क्या कहते हैं? हाइपे। हाइपे क्या है? फाइबर नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करती हैं, तो आज हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छा था। क्या क्या पढ़ा आज की क्लासिफिकेशन में? आज के क्लासिफिकेशन में हमने बात की सबसे पहले कि ये जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई। ये साइंटिफिक मेथड है, टैक्सोनॉमी क्लास ऑर्गेनिज्म की, मोर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी इकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। हिस्ट्री जब शुरुआत हुई तो हिप्पोक्रेटस, डिमोक्रेटस, एरिस्टोटल, ये आए, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। फिर आए थियोफ्रेस्टस ने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया, एक हिस्टेरिया, है ना, हिस्टोरिया प्लांटेनम एक बुक लिखी जिनमें 480 प्लांट्स की बात की गई। फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। प्लिनी दी एल्डर आए, 1000 प्लांट्स की बात की, उनकी स्टडी की। फिर एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जॉन रे आए, उन्होंने एक वर्ड दिया स्पीसीज के बारे में बात की। एक नेचुरलिस्ट जो साइंटिस्ट है, हिस्टोरिया प्लांटेनम बुक लिखी, ये थियोफ्रेस्टस से अलग थी। 18,000 प्लांट्स एक टेबल बनाई, उनका क्लासिफिकेशन की बात की।
लेकिन सही क्लासिफिकेशन हुआ कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस आए, उन्होंने सिस्टेमा नेचुरल एक बुक लिखी और उस बुक में पहली बार टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की। प्लांट और एनिमल्स में इस क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो चीजों को रखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उनका, क्या उनको छोड़ दिया। जैसे यूग्लिना जो दोनों की तरह बिहेव करता था, उसके लिए फिर एक आया क्या, प्रोटिस्टा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हैकल ने बात की, हैकल ने बताया कि प्लांट, प्रोटिस्टा और एनिमल। जो नहीं समझ में आया सबको प्रोटिस्टा में रख दिया। फिर फोर किंगडम कॉपलैंड आए, उन्होंने कहा कि देखो प्लांट तो है, एनिमल है, प्रोटिस्टा है, देखो ये एक मोनेरा किंगडम भी है, और उन्होंने मोनेरा के बारे में बात की। अब तक फंगई को हम लोग प्लांट किंगडम में स्टडी कर रहे थे, लेकिन फिर आए आर.एच. वही टेकर, उन्होंने प्लांट, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमल, फंगई एक आखिरी क्लासिफिकेशन दिया। लास्ट जो जो किंगडम था उसके बारे में बात की, फंगी किंगडम बारे में बात की। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी चीजें अधूरी थी, जैसे वायरस के बारे में बात नहीं किया गया था। फिर इन सारे क्लासिफिकेशन के बारे में 1 टू 1 एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। मैं ये भी पूछते हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, टू किंगडम किसने दिया, या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, या जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है स्पीसीज का वो किसने किसने बात की। तो कैरोलस लीनियस। हम पूछते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो कैरोलस लीनियस है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की बात आज हमने सीखी। इसके बाद मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम को भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।